गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोगों का बिजनेस स्टडी में आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में 8.1 यूनिट कंप्लीट की। अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है 8.2, दैट इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 8.2 it is related to entrepreneurship development। देखो बेटा, इन शॉर्ट इसको ED बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो, एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इट रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करना, उनको इंट्रोड्यूस करना। तो देखो, इस चैप्टर के थ्रू आपको कई प्रकार के नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ने जाओगे। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझने से पहले, उसको डिटेल में समझने से पहले तीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। देखो, एक कॉन्सेप्ट आती है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले एक वर्ड आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, फर्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? Actually, entrepreneur means that person who want to start a business organization या enterprise। जो व्यक्ति किसी भी enterprises को या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज मान लो मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। तो देखो, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताई गई है, इट रेफर्स टू द पर्सन who set up his own business unit। यानी कि वो व्यक्ति जिसने अपना खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, जिसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है all those activities which are performed with the purpose of starting a business organization। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लाइक, आपने किसी बिजनेस को खरीदा, उसमें आपने मशीनों को इंस्टॉल किया, वर्कर को अपॉइंट किया, प्रोडक्शन एक्टिविटी को आपने स्टार्ट किया, तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यानी कि किसी भी बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑन वंस ओन बिजनेस यूनिट। यानी कि खुद के बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए सेटअप करने का जो प्रोसेस होता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा वर्ड आता है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइजेस कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिजल्ट होता है, उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। जैसे अब आप शॉर्ट में समझ लो, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूंगा। लाइक, भाई पहले सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजनेस का प्लान सोचना पड़ेगा, पूरा उसका मैप बनाना पड़ेगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सारी जो एक्टिविटीज मैं परफॉर्म करता हूँ, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसको कहते हैं एंटरप्राइज। तो देखो बेटा, तीन चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। अच्छा, इसने इन सब चीजों को एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर पर्सन को कहते हैं, यानी कि जिसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो मेन सेंटेंस का जो मेन पार्ट है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको प्रोसेस कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। एक्टिविटीज को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उसका जो रिजल्ट
उसको हम एंटरप्राइजेस कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो थी बातें एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का रियल मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। देखो बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से क्रिएट करना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, रिस्क और अनसर्टेनिटी सिचुएशन में रिस्क और अनसर्टेनिटी को देखते हुए प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किसी भी बिजनेस यूनिट को क्रिएट करना या एस्टेब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उसे क्या कहा जाता है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, आप ये देखो कि ये डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है एंटरप्रेन्योरशिप की। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो, किसी भी बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कई फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। In the absence of entrepreneurship, all the other factors becomes meaningless. देखो, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, जब तक आप बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते, तब तक आपका लैंड, लेबर, कैपिटल सारे के सारे बेकार रहेंगे, आइडियल रहेंगे, उनका कोई यूज नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्यू एक्सप्रेस बाय डिफरेंट स्कॉलर, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। देखो, इसने एंटरप्रेन्योरशिप की जो नीचे डेफिनेशन दी है उसमें क्या लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक, पर्पजफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी which in the face of risk and uncertainty of business manage to provide value to the buyer, consideration to investor and profit to entrepreneur। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक, पर्पजफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो तो उसके लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी वो स्टेप टू स्टेप चलेगी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, पर्पजफुल एक्टिविटी है। पर्पजफुल इसलिए है क्योंकि आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कोई डेफिनेट पर्पज होता है। ठीक है, एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, यानी कि ये क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हो। which in the face of risk and uncertainty of business manage to provide value, जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को फेस करने के बाद बायर्स को, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देता है, इन्वेस्टर्स को कंसिडरेशन देता है और जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। लेकिन आप डेफिनेशन केवल जो टूल किट में दी गई है उस डेफिनेशन को लर्न करना कि एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी बिजनेस यूनिट को क्रिएट करते हो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी के एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए डियर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कौन कौन सी फीचर्स है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी। देखिए डियर, सिस्टमैटिक एक्टिविटी का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। वी हैव टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी टू स्टार्ट ए एंटरप्राइज। तो अंडर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म वन आफ्टर अनदर। यानी कि आप क्या करते हो, जैसे डिफरेंट एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना पड़ता है तो उन एक्टिविटी को एक के बाद दूसरी का नंबर आएगा। एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आप दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो आज आप अपना कोई का खुद का बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हो। सबसे पहले बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए आप उसका पूरा माइंड मेकअप करोगे, यानी कि आइडिया सोचोगे कि भाई किस चीज का बिजनेस करना है,
कहाँ पे बिजनेस करना है, किस स्केल के ऊपर बिजनेस करना है। आइडिया डेवलप होने के बाद आपका सेकंड फंक्शन होगा मनी का अरेंजमेंट, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। आप उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट करना स्टार्ट करोगे। जब आपके पास पैसा कलेक्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट टू कलेक्ट द डिफरेंट रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो सिस्टमैटिकली परफॉर्म की जाती है, इसलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जल्दबाजी में की जाने वाली एक्टिविटी। दिस इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। वन हैज टू टेक वेरियस स्टेप वन आफ्टर द अदर टू एक्टिवेट टू अचीव। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको एक के बाद दूसरा स्टेप लेना पड़ता है, स्टेप उठाना पड़ेगा। वन नीड स्पेशल नॉलेज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर। एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वन नीड स्पेशल नॉलेज टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर। भाई इस एक्टिविटी को डिसिप्लिन मैनर में परफॉर्म करने के लिए बंदे को स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी। दिस स्पेशल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये स्पेशल नॉलेज आपको बुक से मिलेगी। आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपकी ट्रेनिंग के थ्रू आपको ये नॉलेज ऑब्टेन की जा सकती है। सेकंड आता है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। देखिए डियर, एंटरप्रेन्योरशिप की जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए लॉफुल एंड द पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी है। लॉफुल एंड पर्पसफुल का मतलब क्या है कि देखो, जब आप किसी भी नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में यही तो बताया कि एस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस यूनिट फॉर द प्रॉफिट पर्पस अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी आप किसी नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो दैट बिजनेस शुड बी ऑपरेटेड फॉर द लॉफुल पर्पस, यानी कि उसका जो पर्पस होता है वो लॉफुल होता है। अगर आप किसी इलीगल पर्पस से किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो दैट इज नॉट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाएगा। हालांकि उसमें रिस्क फैक्टर है, उसमें प्रॉफिट है, लेकिन आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज ए लॉफुल एक्टिविटी एंड द पर्पसफुल एक्टिविटी। वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के पर्पस से परफॉर्म की जाती है। तो देखो इसमें कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लॉफुल एंड पर्पसफुल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप किसी लॉफुल और पर्पसफुल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड है। Therefore, any illegal activity cannot be called entrepreneurship. इसलिए किसी भी इलीगल एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जा सकता, सिंपली बिकॉज इट इन्वॉल्व रिस्क। यानी कि इस यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जा सकता कि भाई जो इलीगल एक्टिविटी है उसमें भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे भी प्रॉफिट होता है। जैसे कोई बंदा स्मगलिंग का काम करता है, आप देखो स्मगलिंग के काम में उस बंदे के द्वारा प्रॉफिट भी कमाया जाता है और वहाँ पे रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और इवन में कहूँ कि रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। लॉफुल बिजनेस के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा रिस्क है, लेकिन उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाएगा, केवल इस व्याप के ऊपर कि वहाँ पे रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है। ऑन द अदर हैंड, एंटरप्रेन्योरशिप एम्स एट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द बायर्स, कंसिडरेशन टू इन्वेस्टर्स एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योरशिप है इट एम एट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द बायर। ये बायर को तो वैल्यू देता है, वैल्यू का मतलब गुड्स एंड सर्विस देता है, जबकि इन्वेस्टर्स को कंसीडरेशन प्रोवाइड करता है। जिन लोगों ने उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको कंसीडरेशन देता है, लाइक डिविडेंड देता है या इंटरेस्ट देता है, और जो बिजनेसमैन है उसको ये एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तीसरा हमारे पास आता है इनोवेशन। देखो एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? देखो डियर, इनोवेशन मींस डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नया करना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन।
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटरप्रेन्योर जब किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है तो इस थिंकिंग इज टू एस्टेब्लिश या डूइंग समथिंग न्यू, यानी कि वो क्या करता है, नए नए मेथड को अडॉप्ट करता है, नए तरीकों को अडॉप्ट करता है, नई नई चीजें डेवलप करता है ताकि वो प्रीवियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली कुछ नया कर सके। आप लोग खुद सोचो, आज मार्केट में ऑलरेडी एक शॉप है, किसी भी बंदे की कोई शॉप है, कोई दूसरा बंदा उसी प्रकार का बिजनेस करना चाहता है तो उसको अपने बिजनेस में सक्सेस तब मिलेगी जब वो कुछ नया डेवलप करे। जैसे मान लो आज मार्केट में एक होटल है, ठीक है, नार्मल से कितने बंदे बिलोंग करते हैं, काफी पंजाबी रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से सभी जानते हो, ठीक है। पंजाबी रेस्टोरेंट आज की डेट में आज नॉर्मली एक अच्छा खासा चलता हुआ रेस्टोरेंट है, ठीक। अब आप देखो कि कोई दूसरा बंदा उसी के पड़ोस में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, क्या उम्मीद करते हो कि उसको बिजनेस में सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो कोई नया मेथड अडॉप्ट करे, कोई नई चीज लेकर आए तो हो सकता है उसको सक्सेस मिले। तो इसलिए क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इट इज रिलेटेड टू इनोवेशंस ऑफ न्यू मेथड, न्यू टेक्निक ऑफ डूइंग द बिजनेस यूनिट। यानी कि जब भी कोई बंदा किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो नए मेथड्स को, नई टेक्निक्स को इनोवेट करता है कि भाई मैं अपने बिजनेस में इन चीजों को अडॉप्ट करूं। तो इसमें कह रहे हैं इनोवेशंस मींस डूइंग समथिंग न्यू। भाई इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। अंडर एंटरप्रेन्योरशिप न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस आर क्रिएटेड। देखो ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत प्रोडक्शंस करने की न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है, न्यू मेथड्स को, न्यू मोड्स को क्रिएट किया जाता है। An entrepreneur perform a job in a new and improved way so that the cost of production is reduced and income gets an impetus. Impetus का मतलब होता है तेजी, यानी कि इंक्रीज होना। देखो ये कह रहे हैं कि an entrepreneur perform his job in a new and improved way. कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने काम को नए तरीके से परफॉर्म करता है so that the cost of production is reduced and income gets an impetus. यानी कि ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो रिड्यूस हो और उसकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो। एन एंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट्स दोज पॉसिबिलिटी व्हिच रिमेन अननोटिस्ड बाय अदर और आर इग्नोर्ड बाय अदर। यानी कि कोई भी नया एंटरप्रेन्योर, ए न्यू एंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट दोज पॉसिबिलिटी व्हिच आर इग्नोर्ड बाय अदर। यानी कि कोई भी नया एंटरप्रेन्योर उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है, उन पॉसिबिलिटीज का फायदा उठाना चाहता है जिनको दूसरे लोगों ने इग्नोर किया होगा। भाई जैसे मैं एक ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, एक नया बंदा आया, उसने नई टेक्निक को अडॉप्ट किया, भाई उसने उन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करी जो कि मेरे नोटिस में नहीं थी, और उसी की वजह से वो मार्केट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर देखो ज्यादा डिटेल नहीं, यहाँ तक कि 2-3 लाइनें बहुत होती है, एक पॉइंट में 3-4 लाइनें आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे किसी एंटरप्रेन्योर को किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, उसका फायदा लेना चाहता है, ठीक है। उसके बाद वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, अपॉर्चुनिटी का पता चलते ही रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और उसके रिगार्डिंग एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सभी बच्चों ने मास्क पहना, ठीक है। आज से 4 महीने पहले मार्केट की क्या सिचुएशन थी, आप किसी केमिस्ट की शॉप के ऊपर जाए, आपने उसे कहा भैया मास्क दे दो, पहली बात तो भाई साहब है नहीं मास्क, अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क नहीं, फिर था भी किसी के पास तो रेट कितने थे भाई 200 का, 400 का, 300 का मास्क, ठीक है। और आज सिचुएशन क्या है, 10-10, 15-15, 20-20 रुपए में मास्क आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी केमिस्ट शॉप के ऊपर चले जाओ, इवन अगर आप कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर भी जा रहे हो तो उनके पास भी मास्क आपको मिल जाएगा। कारण क्या है, बहुत सारे एंटरप्राइजेज ऐसे थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करी, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में टेलर थे, उन्होंने सोचा कि भाई मास्क की शॉर्टेज है, उन्होंने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए।
टेलर का काम था पैंट शर्ट बनाना, पैंट शर्ट को गोली मारो, मास्क बनाना स्टार्ट करो। और आज इतनी कंडीशंस है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा मार्केट में मास्क अवेलेबल है। ठीक, तो ये एक नए एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी का पता चल के उसके बाद रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें ये बोल रहा है बेटा कि अंडर एंटरप्रेन्योरशिप न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर अडॉप्टेड। एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर प्रोडक्शन के नए मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। एन एंटरप्रेन्योर हैपन टू बी ए थिंकर। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक थिंकर होता है एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल और टैलेंटेड पर्सन who try to find out good opportunity and make good use of that, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं और उनका बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। When an entrepreneur get information about the need for sources of production, their availability and ensure their better utilization, it is called organization of production। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि when an entrepreneur get information about the need for sources of production, यानी कि जब उसको सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत के बारे में पता चलता है, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलता है, तो वो उनके बेटर यूटिलाइजेशन को एंश्योर करता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिस्क टेकिंग। देखो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप is also related to risk taking. The risk element cannot be separated from entrepreneurship. आप risk element को entrepreneurship से अलग नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो, whenever we want to start a new enterprise, there is always an involvement of risk. It may be vary according to the nature of the business. देखो बेटा risk element हर प्रकार के business में होता है। हाँ ये अलग हो सकता है कि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ में रिस्क का एलिमेंट कम। लेकिन रिस्क का बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप रिस्क एलिमेंट को बिजनेस एंटरप्राइजेस से सेपरेटेड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज सराउंडेड बाय रिस्क ऑन एवरी साइड। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। हेंस रिस्क कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में से रिस्क को सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एन एंटरप्रेन्योर एंश्योर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ पेमेंट डिपेंड ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। देखो जैसे कि एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, भाई किसी से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की जो सक्सेस है ना, वो प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड करेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो यू कांट गेट द पेमेंट, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी बात ले लो कि व्हेनेवर a new enterprise is starting, it is not certain that your production will be sold out, therefore there is a risk of not selling of product। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके। इस प्रकार का जो रिस्क है दैट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ तक ही कर लो, आगे नहीं करवा रहा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेटा, यहाँ तक। ओके, थैंक यू।